हम श्रवण करें, कथा कैसे सुनी जाती है, कथा के नियम क्या है। भैया जरा ये भी तो सुनना जरूरी है। अगर बिना नियम के कथा सुन लें तो कोई हानि होगी? कहा हानि कुछ नहीं होगी, लेकिन कथा में बताए गए नियमों के अनुसार कथा का श्रवण करेंगे तो माना सुनाने वाले और श्रवण करने वाले के लिए लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। तो क्या नियम है? भगवान श्री सूत जी ने कहा, भैया व्यक्ति को यदि संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहता है, जीवन का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधि शिव पुराणस्य शौनका श्रवणे मुनि। भगवान सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक महात्माओं, अब बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको श्रवण करना है। मैं कथा सुनने की विधि बता रहा हूं। भाई कथा क्या है? एक औषधि है, दवा है। भाई रोगी किसी वैद्य के पास में जाए, डॉक्टर के पास में जाए और वो वैद्य दवा प्रदान कर दे, औषधि दे दे, तो भैया औषधि अपने हाथ में लेने से रोगी का रोग ठीक नहीं होगा। रोगी का रोग ठीक कब होगा? जब वैद्य के अनुसार बताए हुए उन औषधि का सेवन विधि पूर्वक करेगा, तब उसका रोग ठीक होगा। तो अब तक हमने औषधि की महिमा को सुना, अब औषधि की सेवन की विधि क्या है? तो बताया कि सबसे प्रथम तो शिव कथा को शुभ मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए। शुभ घड़ी में, मंगल घड़ी में, शुभ वेला में कथा को आरंभ करें। और उसमें भी श्रावण का महीना, ओहो, और भी महाराज आनंद प्रदान करने वाला है। कथा का अनुष्ठान लें, 7 दिन का हो, 9 दिन का हो, 11 दिन का हो, महीने भर का हो, हम एक अनुष्ठान लें और उस अनुष्ठान को विधि पूर्वक, बिना अवकाश के, बिना छुट्टी के, विधिवत कथा में हमको पहुंचना चाहिए। प्रयास क्या करें महाराज? जो व्यासपीठ पर विराजमान होके शिव कथा का हमको श्रवण कराएंगे और उससे पूर्व जाकर के हमको कथा के इस प्रांगण में, कथा के मंदिर में अपना आसन ग्रहण करना चाहिए, आसन प्राप्त करना चाहिए। भैया किसी ने कहा कि हम पहले दिन तो पहुंच ही नहीं पाए। भाई ऐसा हो जाता है, आज कुछ श्रोता नहीं आए होंगे, बाकी संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन आज शोभा यात्रा भी थी, उसमें भी हमने आनंद लिया। और वाकई भैया शोभा यात्रा का आज का जो आनंद था बड़ा अलौकिक था। कल ताली तो भी आप बजाएंगे, कल जब आप कथा की शोभा यात्रा का जब आप नियोजन कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कितनी गर्मी होगी, कैसी गर्मी होगी, धूप में कैसे कलश यात्रा निकलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सही बताओ, आज महादेव जी ने कैसी कृपा करी, शोभा यात्रा में इतना अच्छा मौसम था, ओहो आनंद आ गया महाराज। लग रहा है महादेव बिल्कुल साथ में चल रहे हैं और भक्तों में इतना उत्साह, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो शिव जी की बारात चल रही है महाराज, इतना आनंद आ रहा था। शोभा यात्रा में कुछ भक्त आए होंगे, वो कथा में नहीं आ पाए होंगे, तो कोई ये सोचते होंगे भाई पहले दिन नहीं जा पाए तो फिर क्या हमको नहीं जाना चाहिए, या थोड़ा लेट हो गए तो फिर नहीं जाना चाहिए। नहीं भैया, शिव पुराण में लिखा है सर्वथा गमनम कार्यम दुर्लभा च क्षण स्थिता
भैया शिव पुराण की कथा का एक क्षण जो है ना वो भी दुर्लभ है। एक क्षण भी हमारे कान में पड़ जाए तो बड़ा दुर्लभ है महाराज। अब प्रश्न ये उठा कि कथा को हम करें कहां, कथा कहां करें? तो कथा के लिए सबसे बढ़िया जगह बताई कौन सी? शिव पुराण में लिखा है शिवालय। कथा को शिवालय में करो। और हमारी कथा कहां हो रही है? सामुदायिक भवन। पर आपको बताएं भैया, ये सामुदायिक भवन, आहा, ये तो बिल्कुल कैलाश है महाराज। क्योंकि सभी भक्तों की मन में दिव्य भाव था और हमारे परम आदरणीय भैया श्री हरीश विजय वर्गीय जी, पहले दिन से ऐसा मन था इनका कि महाराज शिव कथा में कैलाश पर्वत बनना चाहिए। तो भैया जब आपने कैलाश पर्वत बना ही दिया है, भगवान महादेव को जब आपने आसन दे दिया है, तो मेरे भोले बाबा भी आकर बैठ गए महाराज। तो ये तो सैकड़ों शिवालय के जैसा हो गया। वहां पर कैलाशपति भोले बाबा विराजमान हैं, यहां पर भी कैलाशपति महादेव विराजमान हैं, और मध्य में भगवान पार्थिव रूप में महादेव विराजमान हैं, जो कली काल में जिनकी सबसे उत्तम पूजा बताई गई। शिवालय का मतलब क्या है? जहां पर शिव विराजमान हो जाएं, भगवान महादेव जहां पर विराजमान हो जाएं, भैया वही शिवालय हो जाता है। तो कथा कहां होनी चाहिए? शिवालय में। और हम लोग कहां सुन रहे हैं? शिवालय में सुन रहे हैं। और इस कथा में इतना आनंद आने वाला है, जो लोग कल्पना करते होंगे कि कथा कभी मानसरोवर में सुनने के लिए जाएं, कभी कैलाश में सुनने के लिए जाएं, लेकिन इस मंच से विश्वास से कह रहा हूं, कैलाश और मानसरोवर पर शिव कथा श्रवण करने में जितना आनंद आपको मिलेगा, उतना आनंद यहां सामुदायिक भवन में आने वाला है।